छत्तीसगढ़ की राजधानी से सटे आरंग ब्लॉक के गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण कार्य जारी है। यह परियोजना भले ही देश की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए अहम है, लेकिन स्थानीय किसानों के लिए यह सरदर्द बन गई है। दरअसल सड़क निर्माण में राखड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है और हवा के चलने पर यह राखड़ उड़कर आसपास के घरों और खेतों में जमा हो रही है, जिससे खेती बाड़ी और घरों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इससे न केवल खेती प्रभावित हो रही बल्कि ग्रामीणों का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी आजीविका पूरी तरह से खत्म हो सकती है। देखिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रही है उससे किस तरीके से आम जन को, खास तौर से किसान वर्ग को, इसके अलावा जो गांव वाले हैं उनको किस तरीके से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पे एएनबी न्यूज़ निकली हुई है। आखिर जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है और किस तरीके से जूझ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तोसान लाल ठाकुर। ये कौन सा गांव है? ये निजदा है। निजदा है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट चल रहा है किस तरीके से आप लोग जूझते हो, किस तरीके से हानि हो रही है? किसान होने के नाते फसल की भी परेशानी होती है करके बता रहे, किस तरीके से जूझते हो इस परेशानी? प्रोजेक्ट से हमें जो मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए था वो मुआवजा बहुत कम मिला है, और उन प्रोजेक्ट से जो धूल मिट्टी पाट रहा है उसमें हमारी जो फसल है बर्बाद होते जा रहा है, क्योंकि उसमें यानी हमारी आँख की भी प्रभावित होता है, सांस लेने में भी प्रभावित होता है, और यानी जब हवा तूफान आता है तो यानी 2 किलोमीटर तक फैल जाता है उसका है। इससे हमारी जो भूमि है बंजर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फसल है जो नुकसान हो रही है, पहले 1 एकड़ में कितना फसल लेते थे और आप कितना ले रहे हैं? अभी तो यानी घुरवा खाद की कमी के कारण और यानी जो दष्ट के कारण हमारी जो फसल थोड़ा सा कम हो गया है। 1 एकड़ में कितना पाते हो धान? अभी वही 20-22 कुंटल। 20-22 कुंटल। अच्छा, ये बताओ, जब नुकसान होता है तो इसकी शिकायत कहीं किए हो आप लोग, गांव वाले मिल करके कुछ शिकायत अर्जी लगाए हो प्रशासनिक तौर पे? नहीं, तो गोविंदा के तरफ से गोविंदा में जो मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए गोविंदा के ग्राम के व्यक्ति सभी लोग लड़ रहे हैं। हमें जब तक के 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे तब तक के हम लोग अपनी मुआवजा नहीं लेंगे। तो अभी तक वहाँ काम रुका हुआ है। अपने हक के लिए एसडीएम तक गया है और यानी यहाँ तक कि उच्च न्यायालय तक भी पहुँच चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामोदर प्रसाद निषाद। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, निजदा का। ये रोड तो भारत सरकार जो रोड बना रहे हो ठीक कह रहे हैं, बिना रोड बने कुछ नहीं होता। लेकिन अभी वर्तमान में ना हमारे गांव के आसपास जो रोड बन रहे हैं ना, आसपास के जो गांव है ना, उन लोगों को ये राखड़ के माध्यम से हमारे यहाँ फसल धान का ज़्यादा लेते हैं और सब्जी का भी लेते हैं ना। हमारे यहाँ लगभग कम से कम 300-400 एकड़ तो ज़मीन में अभी सब्जी लगता है, टमाटर केला सभी सब्जी का है। तो उसमें क्या है, वो सीधा सब्जी में प्रभावित हो रहा है राखड़, और ये रोड के नाम से जितना सब्जी लगना है हमारे गांव में ना, उतना सब्जी का फसल नहीं हो रहा है, लगाई नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। इस प्रकार के है। अच्छा, ये बताओ कि गांव में जब राखड़ उड़ करके आ रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर किस तरीके सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती होगी? किस परेशानियों से सबसे ज़्यादा बीमारी, या पहले जो बीमारी नहीं था वो बीमारी भी आ गया होगा? किस बीमारियों से जूझ रहे हो आप लोग? अभी क्या है, 8 महीने तक क्या इसका प्रभाव नहीं दिखता। जुलाई से लेकर के कम से कम मार्च तक के इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। मार्च के बाद में ना, अब मार्च से लेकर के जून तक के इसका जब गर्मी लगता है ना, जब गर्मी लगता है तो ज़्यादा तेज़ में जो राखड़ जब गर्म होता है तो हवा के साथ जब उड़ता है ना तो सीधा हमारे बस्ती में आता है, और बस्ती में आकर के आँख में जाता है तो ये रात भर नुकसान करता है ना, आँख का परेशानी करता है ना। ऐसा बंदे यहाँ के किसान मतलब नुकसान होते हैं ना। अच्छा, ये आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा नाम बैद्यनाथ साहू है, ग्राम निजदा। ये महानदी में जौन पथरा खदान वाला मन, खनिज पदार्थ वाला मन, महानदी ले पूरा पाटा सर मन, ओकर मारे जे मेरे गौ माता चरागरी से वो चरागन में जबरवाली मतलब नान के मलमा मिट्टी ला जगह जगह बगरावत है। और माता महानदी में जोन स्वेत्री से चौड़ारी से वो चौड़ैल धीरे धीरे पूरा पाट के पूरा खदान वाला मलमा माटी मतलब महानदी में
जाके गिरावत पूरा ये ज़्यादा परेशानी जोन प्राकृतिक हमार महानदी है ओकर रोकथाम के लिए कई आवेदन हो गए हैं लेकिन ये कोई नहीं मानता। जबरवाली ठेकेदार लोग लेके महानदी में सब कत्तल कीचड़ मलमा सबको ढक रहा है, उसमें बहुत परेशानी आने वाले पीढ़ी को बहुत परेशानी होना पड़ेगा। ये कहाँ पास है जो आप बता रहे हैं? ये 1-2 किलोमीटर के बाद महानदी है, निजदा ग्राम से लगा है। यहाँ कम से कम 10-15 खदान है, खनिज खदान वो कितनों समझाते हैं लेकिन नहीं मानता, गांव का बात भी नहीं मानता। जबरवाली और लेक के पूरा महानदी में ढक रहा है। अच्छा, उसमें उस खदान से क्या निकालते हैं? पत्थर फरिस पत्थर काला पत्थर निकालता है और अपन व्यापारी से अपन व्यापारी मार्बल लिखता है। अच्छा, और कि गांव के लोग काम करते हैं लेकिन वो जो जबरवाली मलमल महानदी में लेके ढकेला थे, ये ज्यादा परेशानी है और गौ माता के चरागल लपाटा थे। इसका ये समस्या ग्राम निजदा में है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या उपाय इसके लिए है? जो उपाय है मतलब महानदी का जो पाटन कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। हाँ, और गौ के चरागल सुरक्षित जगह रखना चाहिए। जोन अपन एरिया में जोन खदान चलाते अपने एरिया में वो अपन कत्तल मलमल अपने एरिया में रखना चाहिए। अच्छा, जो राखड़ चल रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट, जो राखड़ है वो गांव बस्ती सभी तरफ से उड़ उड़ करके आ रहे हैं, नुकसान तो होता ही है। उसके लिए क्या उपाय ढूंढना चाहिए? क्योंकि उपाय का सर मलमा राखड़ उड़ा रहा है तो कुछ पानी के दबाव डालते वहीं तक रुकता, वो फर फर उड़ाते आँखें कामे पड़े थे, तबियत सांस लेने में थोड़ा सर्दी जुकाम आता है, आँखें में पड़ता है तो बहुत तकलीफ पड़ता है। और मलमा में पानी दबाती तो उम्र की स्थायी रहती, उड़ नहीं पाती, सूखा आना थे भर भर उड़दा थे और हवा आते तो ऐसे उड़िया जाते, उम्र तबीयत थोड़ा खराब होता बालक मन के बुजुर्ग सियान मन के भी। अच्छा, ये बताओ, ये जिन भारतमाला प्रोजेक्ट जिन चला था वह तो रोड ला ले करके काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तक के फटकार लगाए होला, राखड़ उड़ करके गांव में आत हवे, आने वाला जिन पीढ़ी हवे कुल मिला करके लइकन हवे ते खर सांस में भी परेशानी हो सकत हवे। राखड़ के वजह से का चीज़ में तुमन जूझत हवा ये गाँव वाले में? ऐसे तो नहीं, यानी 2 गुना की मांग कर रही से वे सरकार हा देवत है इसी के, लेकिन हम किसान मन के मांग है यानी 4 गुना दे इसी टाइप के। हाँ, अभनपुर से लेकर राजनांदगांव तक के 4 गुना दे, और मात्र हम आरंग ब्लॉक जो 6-7 गाँव है ना वो 2 गुना भी दे। ओकर नाम से ना हमारे गाँव में अभी रोक लगा दे, ओमन झोंक डरे पैसा ला। हमारा आरंग ब्लॉक के 6-7 गाँव है ना ओमन झोंक डरे, मात्र गोविंदा भर नहीं झोंके है। अच्छा, तो कतेक देते तेखर ना लेके नहीं लेवत? वही यानी 10 से 12 लाख के हिसाब से मिला 30 लाख कब मिलना चाहिए? यानी रजिस्ट्री रेट मान ले 6 लाख हुई तो 6-24 लाख मिलना चाहिए टाइप की मांग है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम लिखते हो जी आप? मैं घनश्याम साहू। क्या है मुआवजे की राशि को लेकर के किस तरीके से परेशानी? वही तो बोल रहे हैं 4 गुना के लिए मांग कर रहे हैं किसान लोग, लेकिन उसका नहीं दे पा रहे हैं शासन। अच्छा, हाँ, कितना मिलना चाहिए? 4 गुना मांग। 4 गुना मतलब कितना दे रही है सरकार? क्या दे रही है सरकार? तो 2 ही गुना दे रहा है ना, दूसरे गांव में 4 गुना तक है। यही गांव है जो कम राशि दे रहा है। हाँ हाँ, गोविंदा। कितना रकम दे रहे हैं? वो 2 10 से 12 10-12 के और हिसाब। कितना मिलना चाहिए? वही 4 गुना बोल रहे हैं ना। 4 गुना मतलब 12 चौक 6 चौक 24 लाख रुपए की 24 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए कि बोल रहा है किसान लोग। अच्छा, तो कितने गांव वाले मतलब कितने किसान प्रभावित हैं इससे? इसमें कम से कम 50-60 किसान शामिल होगा। अच्छा, हाँ, अब तो रोड का भी तो निर्माण हो गया है, वो हो रहा है ना? उसमें जो मटेरियल जो डाला जा रहा है उससे गांव वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। क्या मटेरियल डाल रहे हैं वो लोग? वो लोग वही ड्रग्स का वगैरह डाल रहे हैं जो गर्दा हमेशा उड़ता है। हाँ, वो सब स्वास्थ्य को भी हानिकारक पहुँचा ये करता है ना। तो क्या होना चाहिए इसमें, किस तरीके से रोक होनी चाहिए? अब उसके लिए शासन ही व्यवस्था कर सकता है। क्या नाम लिखते हैं? नंद कुमार यादव। अच्छा, ये बताओ, जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रही है अभी, क्या किस तरीके से दिक्कत होती है? जो राखड़ बिछाई जा रही है, गांव समीप में है, कुछ अनुभव करते हो उस राखड़ को उड़ने से?
हाँ गांव समीप में है कि खेत में वो राखड़ का परत जम जाता है। अभी भाई उड़ता है हवा में। और शारीरिक रूप से किस तरीके से परेशानी? हम आँख में धूल में पड़ जाते हैं जब जाते आते हो ना खेत खा, तो आँख में पड़ जाते हैं राखड़। अच्छा। हाँ और मेरा ज़मीन तो वहाँ नहीं है, उधर मेरा ज़मीन नहर इस पर है, मेरे को उतना मालूम नहीं है और मेरा ज़मीन उसमें नहीं निकला है। अच्छा ये बताओ, जो आप लोग तो अब जो राखड़ उड़ रहे हैं उससे तो खैर शरीर हिष्ट पुष्ट तो चल जा रहा है, आने वाले जो पीढ़ी है उसको भविष्य में अस्थमा भी तो हो सकता है, ऐसी कुछ लक्षण दिखता है क्या? हो सकता है भाई, अस्थमा हो सकता है आने वाली पीढ़ी वालों के लिए। अब क्या होगा तो समय बताएगा उसमें, अभी तो पता नहीं चल रहा है अभी। इसका विरोध नहीं करते हो आप लोग? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं भाई, अब खेत किसान लोग जो जिसका खेत खार निकला है ना वो लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको मुआवजा सही मिलना चाहिए 4 गुना। वो तो ठीक है, जिसका खेत निकल रहा है वो लोग तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले होने के नाते शारीरिक दक्षता भी तो कम होती जा रही है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं अभी, नहीं कर रहे हैं विरोध। तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाओगे आप लोग? तो क्या देंगे भैया, अभी तो हम लोग कुछ पता नहीं चला है, क्या देंगे देकर जाएंगे हम लोग। हवा में नहीं, हवा में उड़ाते। अच्छा। हाँ हवा में ना, जिससे काम करे जाता है खेत खार में, और जिससे कि हवा आगे हवा उड़ाते ना तो एकदम जानी मानी अंधेला टाइप के लागते, उसका बेरा हवा में पूरा सफेद राख, एकदम राख हसन उड़ाते। हाँ आए थी गांव बस्ती को थी, जब उड़ा के आते पानी उनी में थोड़ी पड़ती, तो पानी में करते, अंदर में रही तो पानी में कला पड़ी, अंगना द्वार में रही तो भले पड़ी। ऐसे छत में अंगना उंगना में ज्यादा गंदा थोड़ी होता, एकदम ज्यादा गंदा नहीं हो बार, लेकिन उड़ाते। हाँ और इसे हवा चलत रही नहीं, और इसने बाहर निकल के देखबे नहीं तो सब ढान एकदम राख हसन दिखते। अच्छा। हाँ एकदम राख हसन दिखते थे, धुरियाल देखबे ना तो एकदम राख हसन दिखते उड़ाते तो। और हवा नहीं चले ना तब नहीं आवा है, राख वाख हवा चलते तो उड़ाते, हवा चलते तो उड़ाते, ऐसे नहीं उड़ाए। हाँ तीर में जाबे ना तो हवा चलते तो उड़ाते वही है। धीरे धीरे सांस ले में अभी तुम लोग कुछ परेशानी नहीं होगी? नहीं है आने हमारा, वाले पीढ़ी ला अगर कहूँ कुछ इस तरीके से अभी तो हमारा कहीं परेशानी नहीं है, सब बढ़िया है। खेत खार जाता है। हाँ। का परेशानी होते जो राखड़ बिछे हवा ऊपर से? धुरा हुआ उड़ा थोड़ा थे का आँखी काने पर थे। हाँ धुरा उड़ते ना तो नहीं होते वैसे। फसल ला कितना नुकसान होते? अब आग बैठ जैसे फसल मन में जान वो भाटा मन में पूरा बैठे है, जम गए है राबड़ा का। क्या नाम लिखते हो? गुलाब पट्टी। गुलाब पट्टी। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत जितना भी मतलब आस पास से खेत है सब पूरा बर्बाद हो जाता है, उस पर धुलरा से डस्ट से। बारी है, धान है वो पूरा जम जाता है बर्फ टाइप के। हवा तूफान होता है ना तो पूरा आँख मन में पूरा आँख मतलब खराब हो बहुत चांस देता रहता है। तो राखा उड़ते थे आँखें कान में खुसरते। अच्छा। रमजात भाग था ना किसी। अच्छा। हाँ। खेती बाड़ी करने में परेशानी भी होती है मतलब? हाँ कर कमावे तो होते ना। अच्छा। आसपास में है आपके खेत के आसपास में ही बिछा हुआ है क्या राखा? नहीं इसे मजदूरी में जासन ना टेकर मन के, हमारे तो आसपास में नहीं है ओकरा, काम करे के लिए जासन तो। जिस भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और किसान किस तरीके से परेशान हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं कि आखिर किसानों की जो मेहनत है, जो पैदावार होनी चाहिए वो पैदावार नहीं हो रही है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो डस्ट डाला गया है, जो राखड़ डाली गई है वो उड़ करके सीधे किसान के खेतों में आ रहे हैं और जो फसल है वो भी नुकसान हो रहे हैं। इसको जानने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर जब पहुंचे तो किसानों की कई तरीके से समस्याएं निकल करके सामने आई हैं। क्या नाम लिखते हो जी आप? नंदू। ये जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो उड़ करके आ रहा है, धूल आ रहा है, जमता है इसमें? हाँ जमता है ना, पूरा फल फूल में पूरा देखना धूल बहुत आ रहा है। कितना नुकसान होता है फसल को? तो इतना फल फूल आता नहीं है, खराब हो जाता है। अच्छा। फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, सब वो रोक देता है। उत्पादन में कितनी कमी आई है? पहले आप जब लगाते थे
भाटा वाटा लगाते थे, उस समय की अगर बात की जाए और अब की बात की जाए तो कितना नुकसान है अब? बहुत फर्क पड़ा था ना भाई। जो का है अगले साल जो फसल अच्छा रही से ये सो फसल है एकदम बिल्कुल कम लगा थे। अच्छा। धूल ये रोड में देखना है, मोटर चलते ना तो पानी भी नहीं डाले, धूल के मारे हमने ये देखना पूरा हाथ धूल रहा के मारे सब आदमी भी धो रहा था, भाटा धो रहा, सब्जी वब्जी सब धो रहा हो जाते। अच्छा, तो कहाँ होना चाहिए, कौन तरीके से उपाय कर, कुछ उपाय है? अब उपाय आपे मन कर सकते हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। उपाय ले तू ही मन बता सकते हो, अब कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक। कौन से गाँव है यहाँ? गोविंदा। अच्छा, तो सभी किसान यही तरीके से परेशान हमें का? हाँ, सभी किसान वैसी है ना, जतका आसपास में ना ये बाड़ी तो सब वही परेशान है धूल में। हाँ ठीक। हवा इतनी चली तो उती जाते तो रहेगा धूल है, इतनी हवा चली तो इतनी धूल आते। ठीक। मोटी का राम निषाद। अच्छा। धूल के वजह से ना ऐसो ना फसल में बहुत नुकसानी हो है। काबर ये का बाड़ी में ना कम से कम 65-70 डिसमिल में ना लगभग 25-30-40 पैकेट ऐसे निकला थे, तैसे ना 10 से 15 पैकेट निकला थे। बहुत नुकसान है धूल में हमला। देखल ये एसडीएम जो प्रशासनिक अधिकारी है तिखर मंत्री बात करेगा कि हमार फसल ला नुकसान होते, हम किसान हन, हमार तो कुछ तो मदद करो कि कुछ एप्लीकेशन कुछ मदद के गुहार लगा नहीं देहन भाई। हमन गे नहीं हमार मन के उतना दूर पहुँच नहीं कि हमन नहीं गेन। अच्छा। हाँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से का संकेत देना चाहता आप प्रशासन में? अब वही तो होगा, यदि का है पानी वानी डालती तो हम मतलब कुछ फायदा होती, राहत होती। सब हमन कते गला पानी डाल सको, किसान आदमी बनी भूती जाता ने तिले थोड़ा बहुत बाड़ी बकरी देखथन, उती लाख बाड़ी बकरी कमाता ने देखने तो हमारे मन के। हाँ। जो प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी जो धूल है आपको बखूबी तौर से दिखाना चाहेंगे। ये जो धूल है, ये परत, इतनी मोटी परत जो है वो जमी हुई है। जो उत्पादन क्षमता जो होनी चाहिए, जो उत्पादकता जो पिछले अगर इस राखड़ अगर नहीं होता, अगर उस साल की बात की जाए तो उसमें उत्पादनता क्षमता काफ़ी तेज़ थी, उत्पादन अच्छे तरीके से किसानों को मिलता था, आमदनी भी अच्छे तरीके से होती थी। किसानों को प्रधानमंत्री जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाने के प्रयासरत में अनेकों योजनाएं चला रही है। उस योजना का क्या, जब एक रोड ही किसानों को परेशान करके रखे, उसकी उत्पादन क्षमता को ही कम करके अगर रख दिया गया है, ऐसी स्थिति में ये रोड निर्माण करने वाले जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या सरकार जो है किसानों के हित में किस तरीके से बातें बस करती है या फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। जी देखिए, जो राकड़ जो बता रहे हैं आप, जो धूल के कारण हो रहा है, तो ये पत्तियों के ऊपर जम जाते हैं। पत्तियों के जमने के कारण क्या होता है कि उसका प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारे पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं, जो हमारे जो गैसेस रहते हैं जो पत्तियों के अंदर से बाहर क्यों निकलते हैं, तो वो एक्सचेंज करता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो नहीं हो पाता है। लंबे समय तक ऐसा बना रहता है तो जो पौधा रहता है उसकी वृद्धि धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, उसमें फूल और फल नहीं आते हैं। इसके कारण क्या होता है, लंबे समय में हमारा जो किसी का उत्पादन है, जो सब्जियों की जैसे बात कर रहे हैं आप, तो सब्जियों का उत्पादन हमारा धीरे धीरे कम होते जाता है। तो देखिए, इसके लिए ये है कि आप अगर उसे लगा हुआ है या वहाँ पर धूल आ रही है आपकी, तो स्प्रिंकलर सबसे अच्छा है, जिससे कि आप अगर स्प्रिंकलर समय समय पर चलाते रहें तो इसमें पत्तियों के ऊपर जब ये पड़ता है तो इसको बारिश का एहसास होता है और धीरे से पत्तियों के ऊपर से साफ हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि हमें चारों ओर जो हमारे जो फार्म है उसमें जो बड़े बड़े पौधे हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो गंगा इमली लगा सकते हैं या दूसरे जो पौधे हैं, इससे क्या होता है, हमारे जो हवा आती है या जो हवा के साथ जो राखड़ आते हैं या धूल आती है, वो इससे धीरे धीरे वहीं रुक जाएगी और आपके अंदर तक, सब्जियों तक नहीं आ पाएगी।